हिटलर इतिहास का वो काला नाम है जिसे सुनते ही हिटलर के बारे में जानने वालों के दिलो दिमाग में उसके सनकीपन की कहानियाँ और उसके जुल्मों को याद करके अब भी सहम जाते हैं। लेकिन उसी दौर में एक ऐसी लड़की थी जिसका नाम सुनकर खुद हिटलर और उसकी पूरी सेना घबरा जाती थी। एक ऐसी लड़की जिसने हिटलर की सेना की नाक में दम कर रखा था, जिसे इतिहास की सबसे खतरनाक निशानेबाज भी माना जाता है। उस लड़की का नाम ल्यूडमिला पॉलिंचेंको है। सिर्फ 25 साल की उम्र में ल्यूडमिला ने 309 लोगों को अपना शिकार बनाया था। उन 309 लोगों में ज़्यादातर हिटलर के सैनिक ही थे। 14 साल की कच्ची उम्र में ल्यूडमिला का पाला हथियारों से पड़ा। वो अपने परिवार के साथ यूक्रेन से क्यों आकर बस गई। हेनरी साकेडा की किताब हीरोइन ऑफ द सोवियत यूनियन के मुताबिक ल्यूडमिला एक हथियार बनाने की फैक्ट्री में काम करती थी। उसने फैसला किया कि वो ओसो आवियाजिम शूटिंग एसोसिएशन में दाखिला लेगी, जहां उसे हथियारों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जाए। ल्यूडमिला ने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाला एक लड़का उसके सामने शूटिंग करके शेखी बगार रहा था। तभी उसने ठान लिया था कि एक लड़की भी ऐसा कर सकती है। कुछ दिनों में ही ल्यूडमिला ने हथियार चलाना सीख लिया। 22 जून सन 1941 में जर्मनी ने जर्मन सोवियत के बीच हमला ना करने के समझौते को तोड़ दिया और ऑपरेशन बारबरोसा शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन के तहत जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। ल्यूडमिला ने देश की रक्षा के लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर आर्मी में जाने का फैसला किया। आर्मी में उन्हें लेने से इनकार कर दिया गया, पर जब उसने अपनी निशानेबाजी का हुनर दिखाया तो उसे आर्मी में एंट्री मिल गई। आर्मी में शामिल होते ही उसे ग्रीस और मालदोवा की लड़ाइयों में भेजा गया। युद्ध के पहले 75 दिनों में ही उसने आर्मी में अपनी खास जगह बना ली और इसी बीच हिटलर की नाजी सेना के 187 सैनिकों को मार गिराया। ल्यूडमिला की ज़बरदस्त निशानेबाजी से हिटलर की नाजी सेना घबराने लगी। ल्यूडमिला का नाम सुनते ही कई नाजी सैनिक कांप जाते थे। आज के यूक्रेन के साउथ में बसे आडेसा के युद्ध में खुद को साबित करने के बाद उसे सेवास्टोपोल के युद्ध में भेजा गया। सेवास्टोपोल के युद्ध में उसे बहुत चोटें आई, पर फिर भी उसने मैदान नहीं छोड़ा। आखिर नाजी सेना ने उनकी पोजीशन पर बम से हमला कर दिया, जिससे उसके चेहरे पर गंभीर चोटें आई। बहुत सी कामयाबियों के बाद उसे आर्मी लेफ्टिनेंट की पद मिली, जिसके बाद उसने दूसरे जवानों को निशानेबाजी की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। सन 1945 से सन 1953 के बीच उन्होंने सोवियत नौसेना के मुख्यालय के साथ काम शुरू किया और बाद में वो सोवियत कमेटी ऑफ वॉर वेटरन्स की अहम सदस्य रहीं। वो उन 2000 बंदूकधारियों में से थी जो रेड आर्मी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ी और उन 500 लोगों में से थी जो युद्ध में जिंदा बचे, लेकिन उसके घाव ठीक नहीं हुए। 10 अक्टूबर सन 1974 में 58 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो में।